श्री दुर्गा नवरात्र व्रत की विधि। शुद्ध मिट्टी लाकर उसे कूट कर बिछाएं, फिर उसमें जौ मिलाएं, कलश धोकर जल भरकर विधिवत स्थापित करें। कलश पर दीपक जलाएं या लाल कपड़े में लपेटकर नारियल रखें। फिर दुर्गा जी का चित्र या प्रतिमा और दुर्गा जी के यंत्र की स्थापना करें। फिर विधि विधान से पंचोपचार से पूजन कर व्रत के पूरे नवरात्र भर नित्य पाठ पूजन आरती करें। व्रतोपरांत अष्टमी या नवमी को हवन करें या कराएं। यदि कलश स्थापना, यंत्र स्थापना, देवी स्थापना न कर सके तो प्रतिपदा के दिन किसी योग्य ब्राह्मण से करा ले। फिर नवरात्र व्रत पूजन पाठ आरती हवन आदि करें। यह नवरात्र प्रत्येक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तथा अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, संतान, धन और विद्या, सुख शांति प्रदान करने वाला है। इससे सभी पापों से मुक्ति, संतापों की शांति, अरिष्ट ग्रहों की शांति, समस्त शत्रुओं का शमन होता है। दैहिक, दैविक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस संबंध में प्रसिद्ध है कि कलौ चंडी विनायको अर्थात कलयुग में दुर्गा जी और गणेश जी विशेष फलदायक हैं। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा। एक समय नारद जी ने संसार भ्रमण के लिए स्वर्गलोक से मृत्युलोक की यात्रा को प्रस्थान किया। जब मृत्युलोक में पहुँचे तब यहाँ पर अनेक मनुष्यों को नाना प्रकार के क्लेशों से दुखी देखा। किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी देखा, किसी को धन के लिए रोते देखा। जब नारद जी ने संपूर्ण मृत्युलोक का भ्रमण कर लिया तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि बृहस्पति देव के दर्शन किए बहुत दिन हुए, सो इनके दर्शन करने भी चलते हैं। ऐसा मन में विचार उत्पन्न हुआ और वे श्री बृहस्पति जी के स्थान पर पहुंच गए। श्री बृहस्पति जी ने नारद जी के आगमन पर बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले, आप आज अपने आने का कारण मुझे बताइए। जिस विचार से आप आज मेरे स्थान पर पधारे हैं, निसंकोच मुझसे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, महाराज, मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि नवरात्र के व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महात्म्य मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी बोले, हे नारद, इस नवरात्र व्रत कथा को मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। यह नवरात्र का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक और आश्विन मास में भी आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्र व्रत संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कराता है। जैसे पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन के इच्छुक को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या, सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य रोग से छुटकारा पा जाता है और कारागार में बंद प्राणी कारागार से मुक्त हो जाता है तथा उसकी सारी आपत्तियां दूर हो जाती हैं और वह सुख के साथ जीवन व्यतीत करने लगता है। बंध्या स्त्री के पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता है, वह माता और पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता नहीं रहते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और वो अंग से हीन हो जाता है। उससे संतानोत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार यह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा सा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से हीन होकर नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति,
जिसने पहले इस महाव्रत को किया था उसका पवित्र मनोहर इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहिए। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहले रचना हो गई। ऐसे यथार्थ गुण वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा और होम किया करता था, उस समय वह नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रमाद से तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करिए। राजा, कुष्ठी अथवा किसी के साथ आपकी जैसी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो भाग्य में लिखा है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और उसका फल देना दैव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए क्रीड़ादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयावन के कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर वांछित फल को देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो। यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा कटाक्ष से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या व सरस्वती हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर होकर उसको सुख प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुमको व तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल ही पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो माता दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति की कोढ़ को दूर करो। देवी माता कहने लगी कि उन दिनों में जो व्रत किया था उस व्रत के दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति का कोढ़ ठीक हो जाएगा और
सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों को संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर वांछित वस्तु को देने वाली व दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संताप हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वह वांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा जी का वचन सुन सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र व्रत की विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि एवं उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर भगवती दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र विधि को बतलाती हूँ, जिसके सुनने मात्र से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। विजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करें। खाड़, घी, गेहूँ, शहद, खीर, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाक, कदम इससे हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से मोक्ष, चंपा के पुष्पों से धन व पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति व केले से पुत्र हो, कमल से राज समान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खाड़, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे तथा फलों से होम करने से वांछित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ मंदिर में अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर भगवती दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति,
तुमने सब प्राणियों का हित करने वाला इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती महाशक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करती है। इस महादेवी को कौन जान सकता है। यह नवरात्र व्रत प्रत्येक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। संतान, धन और विद्या, सुख शांति प्रदान करने वाला है। इससे सभी पापों से मुक्ति, संतापों की शांति, अरिष्ट ग्रहों की शांति, समस्त शत्रुओं का शमन होता है। दैहिक, दैविक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस संबंध में प्रसिद्ध है कि कलौ चंडी विनायको अर्थात कलयुग में दुर्गा जी और गणेश जी विशेष फलदायक